हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया को कॉल आ जाता है। कॉल किसी और के नहीं बल्कि काजल का ही होता है। काजल बोलती सॉरी यार आदिया, तुझे इस तरह अकेले छोड़ के, पर तू साथ भी तो नहीं चल रही थी। अच्छा सुनना, प्लीज़ कुछ खा लेना यार, प्लीज़। आई नो तुझे अकेले खाना नहीं पसंद है, तुझसे अकेले के लिए खाना भी नहीं बनेगा, बट प्लीज़ बना लेना। इस पर आदिया बोलती ओ रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, मैं बस खाना ही खा रही थी। कहती अरे बाहर से मंगवाया क्या? आदिया बोलती नहीं नहीं, मैंने खुद बनाया। कहती अकेला अपने लिए खाना, इतनी तो तू अच्छी नहीं, बहुत डरा, मैं सच से बता रहा। आदिया बोलती अरे वो अकेले नहीं, मुस्कान आई हुई है ना, तो मुस्कान के साथ मिलकर बनाया। काजल बोलती पर मुस्कान हमारे घर में क्या कर रही है? आदिया बोलती यार रखना, बाद में बताती हूँ, अभी बहुत भूख लग रही है, खाना भी ठंडा हो रहा है। ऐसे बोल के आदिया कॉल ही कट कर देती है। मुस्कान के साथ खाना खाने लगती है। मुस्कान बोलती खाना बहुत ही यम्मी है। आदिया बोलती ही थैंक यू। मुस्कान बोलती ऐसे बोल रही हो थैंक यू जैसे अकेले बनाया, बोलो मिलके बनाया। आदिया बोलती हाँ बाबा आई नो, मिलके बनाया। और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए खाना एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद आदिया बर्तन रखने चाहती है तो मुस्कान भी साथ में जाती, कहती मैं हेल्प करूँ? आदिया बोलती नो इट्स ओके, मैं कर लूँगी। मुस्कान बोलती है वो मैं घर जाती हूँ, दीदी आने वाली है। आदिया बोलती आज तुम्हारी दीदी बड़ी जल्दी आ रही है, क्या बात है? मुस्कान बोलती हाँ वो उन्होंने बोला आज वो जल्दी आ जाएंगे, तो मैं घर जाती हूँ। आदिया बोलती ठीक है। मुस्कान वहाँ से चली जाती है। आदिया पूरे घर की सफाई करवा दी है मेड से, उसके बाद मेड भी वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद आदिया फिर से पूरे घर में अकेली हो जाती है। कहती अरे यार मैं फिर से घर में अकेली हो गई हूँ। ऐसे सोच के आदिया काफ़ी अपसेट होके बैठ जाती है और फिर वो अपनी मोम को मिस करने लगती है। कहती मैं हमेशा मोम के साथ इतने रूड बात क्यों कर देती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? बट मोम भी तो कभी नहीं समझती है मुझे। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को पता चले मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और फिर कहती एक सेकेंड, पर मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ कि किसी को ना पता चले मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ? क्या होगा अगर मैं अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो? अभी कहती नहीं नहीं, मुझे शो ऑफ नहीं करना, और वैसे भी फिर से मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे बट सारे मीन होंगे। इससे अच्छा मैं यहाँ पे मिडिल फैमिली ही बोलूँ सबको कि मैं बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ मैं ऐसे ही रहूँगी जिसमें मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इतना ही बोल के आदि अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाके अपना मोबाइल निकालती है और काजल को कॉल कर देती है। कहती है यार सुन ना, तू जो भी करिए सब छोड़, मुझसे बात कर, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। जिस पे काजल टोन काटती हुई थी अच्छा जी कहाँ गई तेरी होने वाली साली साहिबा? कहती क्या साली? किसकी साली? कौन सी साली? कहाँ की साली? तो कहती अरे मुस्कान की बात कर रही हूँ। कहती अब वो कब से मेरी साली हो गई? तो कहती अरे इसीलिए तो तू हमेशा उसके साथ वक्त बिताती है, उसे अपनी जान में भी सारी है। हाँ उसकी बहन जो पटानी है, सच से बता, मुझे सब पता है तेरा हरकतों का। यहाँ अब आदिया ने कभी भी ऐसा वैसा नहीं सोचा था, पर काजल के सामने बोल देती हाँ हाँ यही तो बात है, तू पता नहीं कैसे सब समझ जाती है। जब बताना क्या कर रही है, शादी कैसे जा रही है? मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, मुझे पूरी शादी दिखा। काजल बोलती है अच्छा ठीक है। आदिया वीडियो कॉल कर देती है और उसे काजल वीडियो कॉल पे शादी दिखा रही होती। कहती ये देखिए डेकोरेशन ऐसी है, इतने सारे गेस्ट आए हुए, इतने बच्चे आए हुए, सब कुछ दिखा दिया। आदिया बोलती उफ यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी कोई शादी अटेंड करूँ। जिस पे काजल बोलती मैंने तो बोला ही था, तेरे नखरे खत्म हो रहे थे। आदिया बोलती यार तुझे पता तो है जस्ट अभी अभी तो मैं परमानेंट हुई हूँ, छुट्टी कर लूँगी तो मैम को लगेगा बस यही जो चाहिए था, परमानेंट होते ही मैंने छुट्टियाँ स्टार्ट कर ली, फिर इमेज ख़राब हो जाएगी यार। काजल बोलती तू कितना इमेज के सोच रही है, वैसे भी बहन तू परमानेंट थोड़ी है, हमेशा यही थोड़ी रहने वाली है कॉलेज में फंस के। याद है ना बस 1-2 मंथ का ही काम है, फिर तो तू घर चली जाएगी। जिस पे आदिया बोलती तूने बोला था ना कि मुझे सेटल होना है, फिर अपनी लाइफ में किसी को लाना है, और मेरा भी अब ये डिसीजन है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। कब तक अपने पेरेंट्स के पैसों पे अय्याशी करूँगी? वो उनके पैसे हैं, उनकी मेहनत से कमाए हुए, मेरी मेहनत से नहीं। अब बस अपने पैरों पे खड़े होना है, कुछ बनना है, अपने खुद का एक छोटा सा घर लेना है, एंड देन किसी रिलेशनशिप में जाऊँगी। ये सुन के तो काजल बोलती बहन जी क्या बात है, तूने तो सब कुछ ही बदल दिया। हाँ इतनी अच्छी थिंकिंग हो गई है तेरी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये तू ही है ना? जिस पे आते बोलती हमेशा मुझे तो मोटिवेट करती है, कभी तो मोटिवेट कर दिया कर। कहती हाँ बहन मोटिवेट ही कर रही हूँ बट विश्वास नहीं हो रहा ये तू ही है ना? तू इतनी कब से समझदार हो गई? यहाँ आती है एक फिल्मी डायलॉग मारते हुए थी अरे यार वक्त और हालात ने इंसान को समझदार बना ही देते हैं। काजल बोती ओहो डायलॉग बाजी की जा रही है, क्या बात है? अच्छा सच से बताना क्या चल रहा है, तुझे प्यार हो गया उसी के लिए सब कर रही है ना? अब आदिया ने तो बिल्कुल भी अपने क्रश के बारे में नहीं सोचा था, पर काजल की हर हाँ में हाँ मिला देती कि थी हाँ
وہی ہے وہی ہے، ایسے بول کے نا بات کو گھما دیتی ہے، کیونکہ اسے خود نہیں پتا تھا وہ اتنی زیادہ میچور کیوں ہو رہی ہے، وہ کیوں واپس گھر نہیں جانا چاہ رہی، کیوں یہیں پہ سیٹل ہونا چاہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، اسی لیے وہ کاجل کی حرام میں ہاں ملا دیتی ہے۔ خیر کاجل تھوڑی پھر بیزی ہو جاتی ہے کہ یار مما بلا رہی ہے میں آتی ہوں، اور کال کٹ کر دیتی ہے۔ آدھے بتے سن تو صحیح، پر کاجل جا چکی ہوتی ہے۔ آدھے بتے اوف آئی ایم سو بورڈ، یار کیا کروں، کس سے بات کروں، کوئی بات کرنے کو بھی نہیں، آج اتنا اکیلا کیوں فیل ہو رہا ہے۔ آدھیا بھی اتنا بول کے اپنے پیر سے اٹھی ہی تھی کہ تبھی باہر سے بیل کی آواز آتی ہے۔ آدھیا بولتی ارے یار باہر جانا پڑے گا، تو ٹھنڈ بھی بہت ہے، شال لے لیتی ہوں، ایسے بول کے آدھیا خود کو شال سے کور کرتی ہے اور باہر آ جاتی ہے، ڈور بیل بجاتی ہے تو وہاں مسکان اور اس کے ساتھ ایک اور پریٹی لڑکی کھڑی تھی۔ آدھیا اسے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ جاتی ہے، وہ سچ میں بہت سندر تھی۔ تو ابھی مسکان بتی ہیلو عادیہ میم، عادیہ بتی ہیلو مسکان یہاں پہ، تو بتی ہاں یہ میری دیدی ہیں، آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی۔ عادیہ بتی نو نیڈ بٹ کم ان سائڈ، تو ایسے ان دونوں کو اندر لے کے آتی ہے۔ یہاں عادیہ کے فیس پہ تو بڑی سی اسمائل آ جاتی ہے، وہ بلش کر رہی تھی مسکان کی سسٹر کو دیکھ کے۔ آفٹر آل فائنلی وہ جس لڑکی سے ملنا چاہ رہی تھی، جسے دیکھنا چاہ رہی تھی، اس کے دیدار ہو ہی گئے تھے۔ تو یہاں وہ لڑکی آ کے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے تھینک یو سو مچ میری بہن کا اتنا زیادہ خیال رکھنے کے لیے، اینڈ سو سوری کہ آپ کو اتنی پریشانی ہوئی میری سسٹر کی وجہ سے، اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ عادیہ بتی اٹس فائن، اور عادیہ تو بس دیکھ ہی جا رہی تھی مسکان کی سسٹر کو۔ تبھی مسکان کہتی اوہ میں نے تو اپنا نام نہیں بتایا، میرا نام پائل ہے۔ عادیہ بتی جانتی ہوں، تو کہتی او اوکے اوکے، اور پھر ایسے ہی باتیں کرنے لگتی ہے۔ یہاں عادیہ بھی پائل سے باتیں کر رہی تھی، مسکان پہ تو بالکل دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مسکان کو کافی عجیب فیل ہوتا ہے، مطلب اسے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی اسے نگلیکٹ کر رہا ہے، جیسے اس کی یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں ہے، مانو وہ یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، اسے اس طرح سے اگنور کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں مسکان کو بہت پیاس لگی تھی، اور اس کے لیے یہاں پہ کوئی بھی مطلب وہ تو نہیں تھا، آکورڈ فیل نہیں تھا کہ جا کے خود لے لو یہ وہ، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں آئی تھی، کوکنگ بھی کی تھی، کچن میں بھی گئی تھی، تو اس لیے وہ چلی جاتی ابھی بھی، وہ کچن میں جاتی ہے، اور یہاں عادیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ تو اس کی بہن کے ساتھ باتیں کرنے میں بہت بزی تھی۔ وہاں مسکان جب کچن میں جاتی ہے پانی لینے کے لیے، تو تبھی وہ ایک گلاس کو ہاتھ میں لیتی ہے، پر وہ گلاس نا تھوڑا سا کریک ہوا تھا۔ یہ ماسی ہیں ڈول، پتہ ہے نا کیسے کام کرتی ہیں، وہ خراب برتن بھی بیچ میں رکھ کے جاتی ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ گلاس کریک ہے۔ وہ اسے ہاتھ میں لیتی ہے اور پانی کا گلاس بھرتی ہے، پر تبھی کہتی ہے یار بہت ٹھنڈا ہے، اسے نا اوون میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ اسی گلاس کو اوون میں رکھ دیتی ہے، اب وہ پہلے سے گلاس تھوڑا کریک تھا، اور جیسے ہی اوون میں رکھتی ہے تو وہ فوراً بلاسٹ ہو جاتا ہے اور زور سے دھماکہ ہوتا ہے۔ اب عادیہ اور پائل وہاں پہ دونوں بھاگ کے آتی ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا۔ یہاں یہ ساری حرکت دیکھ کے تو وہ ڈانٹنے لگ جاتے ہیں مسکان کہ تم نے کیا کیا، خراب کر دیا یہ وہ، پر عادیہ کہتی مسکان تم ٹھیک تو ہو نا، تمہیں تو کہیں نہیں لگی نا، اور وہ مسکان کو دیکھنے لگتی ہے۔ مسکان کو بہت اچھا لگتا ہے، کہتی میری دیدی نے بھی میرا بالکل بھی دھیان نہیں رکھا، مجھے دیکھا بھی نہیں، اور یہاں عادیہ میم کتنی اچھی ہے، بس میرے بارے میں سوچ رہی، اتنا نقصان ہو گیا اس کے بارے میں بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی ہیں۔ تبھی مسکان بتی سوری عادیہ میم، پتہ نہیں کیسے گلاس تو کبھی بلاسٹ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، I'm so sorry، میں نے یہ بھی خراب کر دیا، آپ کا ایک اور نقصان کر دیا۔ عادیہ بتی سوکے مسکان تم تو ٹھیک ہو نا، یہی سب سے بڑی بات ہے، چلو باہر بیٹھو، کیا چاہیے تھا تمہیں، تم نے مجھے بولنا چاہیے تھا نا۔ جس پہ مسکان بتی آپ نے مجھ پہ دھیان ہی نہیں دیا، میں کب سے پانی پانی بول رہی تھی۔ عادیہ بتی سو سوری مسکان سو سوری، چلو تم باہر بیٹھو، میں پانی لے کے آتی ہوں۔ تبھی پائل کو کہتی ہے کہ اس کا خیال رکھو، اسے باہر لے کے جاؤ، وہ گھبرا گئی ہے۔ پائل بتی ٹھیک ہے۔ پائل مسکان کو باہر لاتی کہتی موسو تو ٹھیک تو ہے نا، مسکان کہتی ہاں اب موسو اندر تو بس مجھے ڈانٹے جا رہی تھی، ایک بار بھی نہیں دیکھا، مجھے بھی تو چوٹ لگ سکتی تھی، آپ سے اچھا تو عادیہ میں ایٹ لیسٹ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو صحیح میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، آپ نے تو بالکل بھی میرے طرف دیکھا بھی نہیں۔ جس پہ اس کی دیدی ہوتی موسو بیٹا وہ بات نہیں ہے، تو نے کسی اور کے گھر میں آ کے اتنا نقصان کرتے، اب تجھے پتہ ہے کتنے پیسے لگیں گے اسے بنوانے میں۔ جس پہ مسکان بتی سوری دیدی، آئی نو آپ بہت محنت سے پیسے کماتے ہو، میری بیوقوفیوں کی وجہ سے سارے آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ساری عادیہ سن لیتی، عادیہ پانی لائی تھی جو موسو کو کہتی یہ لو موسو پانی پیو تم۔ مسکان پانی لیتی ہے اور کہتی تھینک یو میم، وہ پانی پینے لگتی ہے، اور تبھی مسکان کو عادیہ غصے سے دیکھ رہی تھی، مسکان نظریں چراتی ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ شاید عادیہ میم نے میری ساری باتیں سن لی۔ خیر یہاں پہ پائل کچھ بولنے ہی والی تھی، وہ یہی بولنے والی تھی کہ ڈونٹ وری، جتنا بھی خرچہ آئے گا میں دے دوں گی، میں بنوا دوں گی، پر اس سے پہلے ہی عادیہ بول دیتی ہے کہ سوچنا بھی مت پائل، آپ جو بھی بولنے والی ہو مجھے اچھے سے پتہ ہے، اور مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اینڈ ڈونٹ وری کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، میں بنوا لوں گی۔ جس پہ پائل بولتی پر غلطی تو میری بہن کی ہے نا، تو ہرجانہ مجھے دینا پڑے گا۔ جس پہ وہ کہتی تمہاری بہن میری اسٹوڈنٹ بھی ہے، اینڈ ڈونٹ وری، میں نے بولا نا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، تو سب ٹھیک ہے،
चलो मैं काम करती हूँ, खाना बना देती हूँ, भूख लगी होगी ना। जिस पे कहती है अरे नहीं नहीं, हम तो खाना खा के आए हैं और मैं ये आपके लिए भी लाई थी। तभी आदिया देखते कि उसके हाथ में ना कुछ था, वो दे देती है। और आदिया कहती अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो आदिया कहती क्या है इसमें। तो मुस्कान कुछ बोलने वाली थी, तभी पायल कहती आप खुद देख लेना, चलो मुस्कान अब हम चलते हैं। मुस्कान बोलती ठीक है। मुस्कान पायल के साथ घर से बाहर चली जाती है और वो अपनी दीदी को बोलती है दीदी देखा आपने आदिया मैम कितनी अच्छी हैं। तो कहती है हाँ भाई तुम्हारी आदिया मैम बहुत अच्छी हैं, अब समझ आया तुम 24 घंटे उनके गीत क्यों गाती रहती हो। और यहाँ पर पता चलता है कि पायल ना वो सुन सुन के थक चुकी थी, आदिया मैम ऐसी हैं, आदिया मैम वैसी हैं। और ये जो भी खाना लाई थी ना, वो भी मुस्कान के कहने पे लाई थी। और यहाँ आदिया ना ढक्कन हटाती है, वो स्मेल को देखती, क्या मज़े की स्मेल आ रही है यार। और उसे तो वेट ही नहीं होता, वो तुरंत स्पून लेती है और खाने लगती है। और यहाँ ना मतलब बड़े मज़े की ना खीर बना के वो लाई थी, वो खीर टेस्ट की थी, अरे क्या खीर है यार, मज़ा आ गया। और वो मज़े से खाने लगती है और कहती है बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे पता चलता है ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान ने ही बनाई थी, क्योंकि उसकी दीदी तो जस्ट अभी आई थी, मुस्कान पहले से सब बना के रखा था। तो ये लोग घर आते हैं और फिर मुस्कान कहती है दीदी पाया सॉरी आदिया मैम को खीर अच्छी तो लगी होगी ना। तो पायल कहती अरे तो बहुत अच्छा कुक करती है, टेंशन मत ले, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी थी, ज़्यादा मत सोच। जिस पर कहती बस उन्हें अच्छी लगी हो तो मतलब अच्छी ही है फिर। पायल कहती है अच्छा मैं बहुत थकी हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। ऐसे ही बोल के बस सोने चली जाती है। और आदिया उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो फिर से बाहर टहलने के लिए निकल पड़ती है। जब वो बाहर टहल रही थी ना, तो तभी उसे फिर से ना बादल गरजने की आवाज़ आती है, बिजली गरजने की आवाज़ आती है। वो ऊपर देखती है, मौसम ख़राब होता है। अब यहाँ मुस्कान कुछ भी नहीं सोचती, उसे बस ये पता था आदिया मैम घर पे अकेली हैं और उन्हें बहुत डर लगता है, इसलिए वो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकलती हैं। घर को ना ऐसे खींच लेते हैं ताकि अंदर से ही वो लॉक हो जाए। और फिर वो भाग के आदिया के घर के बाहर जाती है, जहाँ वो डोरबेल बजाती है। आदिया जल्दी से नीचे आती है और मुस्कान को सामने देख के ना आदिया को अपनापन सा फील होता है, मतलब वो इतनी डरी हुई थी, इसलिए मुझे कोई अपना चाहिए था जिसे वो अपनी बाहों में थाम ले। और आदिया बिना कुछ सोचे समझे मुस्कान को अपनी बाहों में थाम लेती है। मेन गेट पे उसे यूँ हक करके खड़ी हो जाती है। मुस्कान ऐसे कहती आदिया मैम रिलैक्स मैम, मैं वो ना 1 मिनट मुझे छोड़ो ना, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। तो आदिया 2 मिनट के लिए बस छोड़ दिया। मुस्कान जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और तभी बिजली फिर से गरजती है और आदिया फिर से मुस्कान को अपनी बाहों में थाम लेती है। मुस्कान थोड़ा मुस्कुराती होगी थी, अच्छा चले रूम में चलते हैं। और फिर दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं। मुस्कान अच्छे से जानती थी कि आदिया उसे क्या कहना चाहती है, इसीलिए वो आदिया के पास पहले से लेट जाती है। आदिया स्माइल करती है और मुस्कान को हक कर लेती है। इन दोनों को जो बॉन्ड था ना, वो बहुत मतलब ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, बहुत ज़्यादा। लाइक स्टूडेंट और टीचर वाला तो था ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स वाला बन चुका था। यहाँ आदिया मुस्कान को बताया कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास इतनी अच्छी दोस्त है, छोटी हो पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी हो। मुस्कान हंसते हुए कहती छोटी मत बोलना, मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ। आदिया बोलती छोटी सी क्यूट सी बच्ची तो हूँ, क्या कहते हैं मम्मा मम्मा नीड यू, और ऐसे उसका मजाक बनाने लगते। मुस्कान बोलती ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, अगर आपने मुझे परेशान करना तो। आदिया बोलती नहीं नहीं नहीं, हम सॉरी कहीं मत जाओ ना प्लीज़, यहीं रहो। और फिर ये दोनों वहीं पे एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। थोड़ी देर में मुस्कान को तो नींद आ जाती है, पर आदिया को नींद नहीं आती। वो मुस्कान की प्यारी सी फेस को देख रही थी, मुस्कान के फेस पे अभी भी स्माइल थी, सोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। तो आदिया उसके बालों को ये साइड पे करती है और उसे देखे जा रही, देखते देखते उसके करीब आ जाती है। यहाँ अब आदिया का मन करता है कि वो मुस्कान के फोरहेड पे किस कर ले, यानी उसके माथे को चूम ले, पर वो खुद पे कंट्रोल करती है और पीछे हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता उसे ऐसे क्यों फील हो रहा है। लाइक उसे तो ये सब कुछ उसकी बहन को लेके फील होना चाहिए, जो कि उसे हुआ भी था, मतलब वो अट्रैक्ट तो हुई थी हाँ, पायल की तरफ, बट इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा था जितना उसे आदिया को मतलब मुस्कान को लेके हो रहा था। खैर वो कहती नहीं नहीं, मुझे दूर रहना, मैं मुस्कान को जगा देती हूँ, उसे बोलती हूँ अपने घर चली जाए, उसकी बहन भी तो अकेली होगी ना, और वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मुझे डर लगता है, मैं इतनी बड़ी होगी डरती हूँ, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए वो मुस्कान को जगाने लगते हैं, पर मुस्कान नींद में थी, वो जगती नहीं, उल्टा वो आदिया के और करीब आके सो जाती हैं उसके शोल्डर पे। अब आदिया की दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धक 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 होए जा रही थी। आदिया अपने दिल पे हाथ रखती हो गई थी, ओह गॉड अब तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, फिर भी दिल की धड़कनें, इसका मतलब उस टाइम पे मेरा दिल इसलिए धड़क रहा था क्योंकि मुस्कान ने मुझे छुआ था, और अब भी शिट, नो 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 नो, ऐसे नहीं हो सकता, नो वे। आदिया तुरंत खड़ी हो जाती है। आदिया काफ़ी मैच्योर थी, वो अपनी फीलिंग्स को
समझ पा रही थी, पर वो मतलब कहते हैं ना कि समझ के भी आप नहीं समझ रहे हो, आप जानबूझ के ना समझना ही नहीं चाहते हो। आदि अब वो कर रही थी, वो सब कुछ समझ के भी कुछ भी समझना नहीं चाहती थी, वो अपनी फीलिंग से अनजान रहना चाहती थी और दूर होके लेट जाती हैं। तभी थोड़ी देर में फिर से बिजली गिरजती है और बेचारी आदिया बहुत डरने लगती है, पर अब वो डिसाइड करती है कि चाहे जितनी मर्जी बिजली गिर जाए मैं अब बिल्कुल भी मुस्कान के पास नहीं जाऊंगी। पर वो कहते हैं ना कि आपका डर हावी हो जाता है, आप पे जो भी सोचा होता है आप उसके ऑपोजिट कर देते हो, सेम वही होता है। आदिया इतनी घबरा जाती है, बिजली इतनी ज़ोर ज़ोर से गरज रही थी कि आदिया खुद को रोक ही नहीं पाती, वो मुस्कान के पास चली जाती है, उसे हक कर लेती है और उसे हक करके बस लेट जाती है और थोड़ी देर में आदिया को भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो वो देखती है आदिया उसके करीब सोई हुई है। मुस्कान मुस्कुरा देती है और आदिया मैम को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, अब मैं घर जा रही हूँ वरना दीदी को पता चल जाएगा, मैं रात भर घर से बाहर थी। इतना ही बोल के मुस्कान वहाँ से चली जाती है। मुस्कान के जाने के बाद आदिया आँखें खोलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आदिया जाग रही थी। वो करवट बदलती है और कहती है, मुझे क्या होता जा रहा है, क्यों उसे देखने का मन कर रहा है, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, फोकस आती है, फोकस, तेरा फोकस मुस्कान पे नहीं पायल पे होना चाहिए। यू लाइक पायल, तुझे क्रश है उस पे और प्यार भी तो उसी से ही करेगी। इतना बोल के आती है, जल्दी से फ्रेश होती है और कहती है, पायल को देखने का मौका मैं गवा नहीं सकती। वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाली होगी अपने काम के लिए। आदिया जल्दी से रेडी होती है और वो मुस्कान के घर के बाहर निकल जाती है, मतलब घर के बाहर पहुंच जाती है स्कूटी लेके। इतने में ही वहाँ पे आ जाती है मुस्कान, जो डोर लॉक करने वाली होती है, और तभी वहाँ पे पायल भी आ जाती है। पायल कहती है, हाँ अब लॉक कर दो। तभी आती है, बोलती है, ओ हे गुड मॉर्निंग पायल। तो पायल कहती, हे गुड मॉर्निंग आदिया मैम, हाउ आर यू। जिस पे पायल बोलती है, कैसी हैं आप। आदिया बोलती, आई एम फाइन एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जिस पे पायल मुस्कुराते कहती, थैंक यू सो मच आदिया मैम, वैसे आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और फिर ये दोनों ऐसी बातें करने लगते। अब मुस्कान को यहाँ पे फिर से ऐसे फील होता है जैसे उसकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि आदिया ने उसे तो गुड मॉर्निंग विश ही नहीं किया और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। पायल और आदिया को तो अलग ही चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे से बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि भूल जाते कि मुस्कान भी है। और मुस्कान को एक चीज़ बहुत बुरी लगती है। मुस्कान कहती है, ठीक है, जब इन दोनों को मेरे होने न होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ेगा, करती रही बातें, वैसे भी सेम एज के तो बातें तो इनकी कोई ख़त्म भी नहीं होंगी। मुस्कान जेलस हो रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल भी करना जानती थी, इसलिए वो वहाँ से इग्नोर करती है इन्हें और चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पायल कहती, अरे ये मूसू कहाँ चली गई, मूसू। और तभी वो झांक के देखते हैं कि मुस्कान तो बहुत आगे चली गई। कहती, अरे ये मूसू की बच्ची पैदल क्यों गई, मैंने बोला था मैं इसे ड्रॉप कर दूँगी, मुझे बहुत लेट हो गया है। आदिया बोलती, डोंट वरी, मैं भी तो कॉलेज जा रही हूँ ना, मैं उसे लेके जाऊँगी। जिस पे पायल बोलती, ओह थैंक यू सो मच, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। मुस्कान सही पे आपकी हर टाइम तारीफ़ करती है। आदिया बोलती, एक सेकेंड, मुस्कान मेरी तारीफ़ करती है। वो कहती है, हाँ, हर टाइम बस आपकी तारीफ़ करती रहती है। अब ये सुन के तो आदिया थोड़ा सा ब्लश करती हो गई थी। अब मैं उसे लिफ्ट दे देती हूँ। आदिया अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, मुस्कान के पास चली जाती है, उसके पास जाके स्कूटी रोकती, कहती, चलो बैठो, चलते हैं कॉलेज। मुस्कान बोलती, ओह तो आपको याद आ गया मैडम जी कि मैं भी थी वहाँ पे। आदिया बोलती, क्या हो गया, ऐसी क्यों बात कर रही हो। मुस्कान बोलती, अब मैं कौन हूँ आपकी। आदिया बोलती, यू आर माई स्टूडेंट। मुस्कान बोलती, नो, आई एम नॉट जस्ट योर स्टूडेंट, ओके, आई एम योर फ्रेंड। जिस पे कहती, ओह हाँ हाँ आई नो यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड, बट क्या हो गया। कहती, क्या हो गया, अपनी फ्रेंड को कौन इस तरह से इग्नोर करता है। हाँ मतलब मेरी दीदी के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब वो सामने आ जाती है तो आप तो मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। आदिया बोलती, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान बोलती, ऐसा ही है, कल भी ऐसे ही हुआ था, तभी तो मुझे अकेला फील हुआ था और मैं खुद पानी लेने चली गई, तो फिर इतना बड़ा हादसा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप होती उसकी जिम्मेदार। हाँ, आदित्य, भगवान ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अच्छा आई एम सॉरी, तुम बैठो, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। मुस्कान बोलती, नहीं जा रहा आपके साथ, ऑटो कर लूँगी, पैदल चल जाऊँगी, पर आपके साथ नो वे। आदित्य, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, अब से कभी तुम्हें इग्नोर नहीं करूँगी, अब बैठो वरना लेट हो जाएगा। मुस्कान नहीं बैठी थी तो आदित्य, ओ हेलो, बोला मत, आई एम योर प्रोफेसर, बैठो जल्दी से, एंड दैट्स माई ऑर्डर। तो मुस्कान चुपचाप से बैठ जाती है। आदिया कहती, ही आई ना अब लाइन पे, और फिर आदिया स्कूटी स्टार्ट करती है और ये स्कूटी अब सीधा इनके कॉलेज के बाहर ही जाके रुकती है, जहाँ आदिया कहती, चलो अब तुम जल्दी से अंदर जाओ, मैं पार्क करके आती हूँ। मुस्कान बोलती, ठीक है। मुस्कान अंदर चली जाती है क्लास में और आदिया स्कूटी पार्क करती है और फिर वो भी क्लास लेने के लिए चली जाती है।
यहाँ वो अंदर क्लास में जाती है जहाँ वो अभी नेम कॉल कर रही थी, अटेंडेंस ले रही थी, कि तभी वहाँ प्रिंसिपल मैम आ जाती हैं, जो कहती है कि ज़रा 5 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आओ। आदिया बताती ओके मैम। आदिया कैबिन में चली जा रही होगी थी, अरे यार प्रिंसिपल मैम ने क्यों बुला लिया, वो भी लेक्चर के बीच में, ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट बात ही होगी। तभी प्रिंसिपल मैम कहती है काजल का क्या सीन है, हाँ छुट्टी लेके गई थी 2 दिन की और अब मुझे मेल करिए कि 1 हफ्ता नहीं आएगी। वो कहती व्हाट 1 हफ्ता, ये तो उसने मुझे बोला नहीं, उसने सिर्फ 2-3 दिन की बात की थी। प्रिंसिपल मैम कहती नहीं, मैं इतनी छुट्टियाँ अलाउ नहीं कर सकती, और वैसे भी हमारी एक और प्रोफेसर बीमार पड़ गई और वो भी लीव पे चली गई है, तो अब तुम काजल की जगह पे उसके सारे लेक्चर लोगी अगले 1 हफ्ते तक। हाँ देखी, नो वे मैम, मैं इतने लेक्चर कैसे लूँगी, ऑलरेडी मेरे पास 3 लेक्चर हैं और उसके भी तो 2 लेक्चर हैं, मतलब एक दिन में 5 लेक्चर में इतना कैसे पढ़ा पाऊँगी, मैं भी इंसान हूँ, मैं थक जाऊँगी। प्रिंसिपल मैम कहती है कि तुम्हें मैंने परमानेंट कर दिया, इसका मतलब तुम मेरे आगे ज़बान लड़ाओगी, भूलो मत। मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ की और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लाइक कुछ भी। अब आदिया बती अरे यार ये प्रिंसिपल मैम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं। आदिया बती ओके मैम आई ट्राई। मैम बोती ट्रायल नहीं, तुम्हें लेक्चर्स लेने होंगे। आदिया बोती ओके मैम ठीक है फ़ाइन बाय। और उसके बाद आदिया चली जाती है, बेचारी बहुत अपसेट हो जाती है। तभी एक प्यून आता है जो उसे शेड्यूल भी दे देता है लेक्चर्स का। आदिया उसे देखती है और मुस्कान देखती है, आदिया मैम काफ़ी डिस्टर्ब है, तो वो आदिया मैम के पास आती है और कहती है कि मैम वो ये क्वेश्चन आपको दिखाना था, क्या ये सही सॉल्व हुआ है। और फिर आदिया उस की नोटबुक पे देखती है जहाँ लिखा होता है कि आदिया मैम क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हो। तो आदिया बोलती हाँ सही है तुम्हारा क्वेश्चन, जाओ अपनी सीट पे बैठो। मुस्कान बोलती मैम पर आपने मुझे आंसर नहीं दिया। आदिया थोड़ा इरिटेट हो गई, कहती क्या है यार मुस्कान, समझ में नहीं आता, जाओ बैठो अपनी जगह पे। थोड़ा रूड हो जाती है, मुस्कान को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत शाउट हो गई थी आदिया और सब मुस्कान को देख रहे थे। मुस्कान अपनी नोटबुक बंद करती है और अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती क्या यार आदिया मैम का कभी समझ में नहीं आता, चिल्ला देती हैं जब मन करता है। मुस्कान बोलती वो परेशान है इसलिए चिल्ला दिया, तुम ज़्यादा मत सोचो। वो कहती हाँ ठीक है। और फिर यहाँ मुस्कान आदिया मैम को देखे जा रही थी जो ढंग से पढ़ा भी नहीं रही थी, मतलब जब वो पढ़ा रही थी ना तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होकर पढ़ा रही थी, कंफ्यूज हो रही थी, ढंग से पढ़ा तक नहीं पा रही थी। खैर इनका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो जाता है, आदिया जाने लगती है, फिर उसे आदत है अरे यार सेकंड लेक्चर भी तो लेना है काजल का। और फिर वापस आ जाती है और कहती है कि आपकी काजल पे अपसेट है, 1 वीक तक वो नहीं आएंगी तो उनकी जगह पे मैं यहाँ लेक्चर लूँगी। तो सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आदिया को काफ़ी लाइक करने लगे थे। और यहाँ मुस्कान समझ आती ओ तो इस वजह से आदिया मैम डिस्टर्ब है, वैसे इतनी परेशान सही पे हैं, वो कैसे इतने लेक्चर्स लेंगी, 3 उनके 2 का मतलब 5 लेक्चर एक दिन में वो कैसे ले पाएंगे, इंसान है यार वो। तभी जब आदिया पढ़ाने लगती है तो नॉन स्टॉप 2 लेक्चर्स लेने के बाद ना बेचारी का गला बैठ जाता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है, उसको काफ़ी खराश भी हो रही होती है गले में। तभी वहाँ मुस्कान आती है जिसके हाथ में कॉफ़ी होती है, वो कहती है कि ये लीजिए आदिया मैम आप ये कॉफ़ी पीजिए और ये गले की खराश की मेडिसिन। जिस पे आदिया बोलती है थैंक यू सो मच एंड सॉरी मैंने उस टाइम थोड़ा चिल्ला दिया था। मुस्कान बोलती इट्स ओके आई नो आप डिस्टर्ब होना, कोई बात नहीं आप रेस्ट कीजिए। और फिर वो हीटर भी चलाती है और जाने लगती है। तभी आदित्य सुनो, मुस्कान बोलती जी मैम। आदित्य बोलती थैंक यू। जिस पे मुस्कान बोलती थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, बदले में मुझे भी तो आपका ध्यान रखना चाहिए ना। आदित्य मुस्कुराती हो कहती नहीं तुम बच्ची हो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम जाओ पढ़ाई करो। मुस्कान बोलती बार बार बच्चा मत बोला कीजिए। आदित्य बोलती क्यों, बच्चे को बुरा लग जाता है। और फिर यहाँ पे दोनों थोड़ी हंसी मजाक और मस्ती करने लगते हैं। मुस्कान ना मतलब जो हेजिटेशन होती है जो स्टार्टिंग में उसे ठीक है शी इज़ माई प्रोफेसर एंड मुझे लिमिट्स में रहना, अब वो ख़त्म हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आदिया को मस्ती वस्ती में, तो आदिया कहती खाओ हटो जाओ यहाँ से लेक्चर लो अपना। मुस्कान बोलती मैं तो नहीं जाऊँगी, क्या करोगी आप। तो आदिया थोड़े मस्ती मजाक में ना मुस्कान को कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है क्योंकि उसकी तो उठने की हिम्मत नहीं थी, तो उससे ही चेयर पे अपनी तरफ खींचती है। अब मुस्कान और आदिया का आई कांटेक्ट हो जाता है, मुस्कान थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और आदिया भी। वो एकदम से मुस्कान को पीछे करती है कि गो टू योर क्लासरूम एंड अटेंडेंस दो अपनी, जाओ लेक्चर लो अपना। वो कहती ओ ओके मैं जा रही हूँ, और वो भी घबराते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ आदिया थोड़ी नर्वस बैठी थी, तभी काजल का कॉल आ जाता है। काजल बोलती अरे सॉरी यार मेरी वजह से तुझे अब लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, मैं मम्मा से बात कर रही हूँ, मैं कल ही आ जाऊँगी। पर आदिया बोलती नो नो तो शादी पे गए ना इंजॉय कर। पर एक बात बता 2 दिन की शादी 1 हफ्ते में कैसे बदल गई। तो बोलती यार एक प्रॉब्लम है। कहती क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो कहती वो मम्मा मेरा रिश्ता तय कर रही हैं इसीलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। कहती व्हाट, तो शादी करी है, तो
पागल है क्या, तू जानती भी नहीं उसे और तू उससे शादी कर रही है, तेरा बॉयफ्रेंड का क्या होगा? काजल बोलती कम ऑन यार, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। कहाँ का बॉयफ्रेंड, किसका बॉयफ्रेंड, कोई होगा तो ना। आदि बोलती सच में तेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है? तो इतनी सती सवैत्री है, मुझे पता नहीं था यार। अच्छा बताना कौन है, क्या करता है? जिस पे काजल बोलती आई डोंट नो यार, बस रिलेटिव्स का है लड़का और वो भी इधर आया हुआ है, तो इसीलिए उसकी फैमिली और मेरी फैमिली यहाँ पे रुक रहे हैं एंड थोड़ा टाइम मिले ताकि रिश्ते की बाकी बात कर सके और मैं उसे थोड़ा जान भी लूँ, वो भी मुझे जान ले, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हैं। आदित्य वाह यार वाह, तू तो सच में ग्रेट है, ना जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान, क्या बात है, सीधा उसे अपना हस्बैंड ही बना रही है बिना जान पहचान के। काजल बोलती यार जब करनी है अरेंज मैरिज है तो क्या फ़र्क पड़ता है उसे जानती हो या नहीं जानती हूँ, वैसे भी लव मैरिज मेरी किस्मत में तो लिखी नहीं है। अच्छा चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे ही काजल कॉल कट कर देती है। आदित्य बोलती यार बेचारी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो लव मैरिज ही करूँगी, बस अब कोई अच्छी सी लड़की लाइफ में आ जाए। और फिर वो सोचने लगते हैं कि उसकी लाइफ में कौन लड़की होगी, कैसी होगी। वो अपनी क्रश के बारे में सोचती है। जब वो अपनी क्रश के बारे में सोचती है ना तो उसे पायल का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता। वो वही रात के बारे में सोचती है कि उसी क्रश जब उसे पहली दफ़ा देखा था तो उसके फेस पे कैसी स्माइल आ गई थी। वो अपनी क्रश की छवि ना बस ऐसे ही बना दे कि वही हुड्डी टाइप एंड ऑल। और उसको जब पायल के लुक्स के साथ मैच करने लगती है तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। लाइक उसे अपनी क्रश को देख के जो फीलिंग्स आती थी ना वो पायल को देख के बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन वही सेम फीलिंग्स उसे आद्या को मतलब मुस्कान को देख के आ रही थी। आद्या पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी, वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। उसे बहुत इरिटेशन भी हो रही थी कि यार मेरे साथ क्या चल रहा है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। आई वॉन्ट टू क्लियर एवरीथिंग, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इतने में ही टाइम हो जाता है उसके अगले लेक्चर का। बेल होती है कि ओ माय गॉड अगेन लेक्चर, और वो फिर से लेक्चर लेने चली जाती है। बट कोइंसिडेंटली इसके जितने भी 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा उसे मिले थे ना वो सारे के सारे मुस्कान की ही क्लास में थे, तो इसलिए आदिया थोड़ा रिलैक्स होती है। वो वहाँ जाती है और मुस्कान उसकी बहुत केयर करने लगती है। ड्यूरिंग लेक्चर ही वो बार बार पानी देती है उसे और कहती है मैम आप पढ़ा के बैठ के पढ़ा लो, मैम ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप बैठ जाओ, मुझे आता है। तो उसका बहुत ख्याल रख रही थी, काफ़ी क्यूट भी लग रहा था इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग थी। आदिया को भी बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह मुस्कान उसकी केयर कर रही थी। ऐसे ही आदिया लेक्चर्स ले लेती है और फिर ब्रेक हो जाती है। अब ब्रेक में आदिया जा रही थी कैफेटेरिया की तरफ क्योंकि उससे कुछ खाने पीने को चाहिए था, उसकी एनर्जी बिल्कुल एंड हो चुकी थी। बट तभी वो कैफेटेरिया में जाती है जहाँ बहुत भीड़ थी थी। और नो, मुझसे जाके कुछ नहीं लिया जाएगा, प्यून को बुलाऊंगी, उन्हें बोलूँगी वो ही ला देगा, ऐसे बोल के आदिया अपनी कैबिन में जाके बैठती है। वो प्यून का वेट कर रही थी कि प्यून आ क्यों नहीं रहा। वहाँ एक बेल लगी थी जिससे वो बजाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और आदिया कहती है थैंक गॉड आप आ गए भैया। तो मुस्कान बोलती भैया किसका भैया, कौन भैया? आदिया बोलती मुस्कान तुम क्या कर रही हो? तभी आदिया देखती मुस्कान के हाथ में कुछ है। आदिया कहती ये क्या है? मुस्कान कहती खाना लाई हूँ आपके लिए, आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया होगा ना, भूख लगी होगी। तो तभी वो खाना जो लाती है उसे टेबल पे लगा भी देती है। आदिया तो भूखों की तरह खाने लगती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तभी मुस्कान हंसते हुई थी भाई तभी अब मुझसे भी खाने का पूछ लेती तो अच्छा होता, भूख तो मुझे भी लगी थी। आदिया बोलती आई एम सो सॉरी मुस्कान, आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी भूख लगी थी ना, आई एम सो सॉरी, आओ बैठो खाओ। मुस्कान हंसती है कहती नो नो आप खाइए, मुझे जाना है। आदिया होती चुपचाप बैठो और खाओ। तो मुस्कान भी आदिया के साथ उसी की प्लेट से खाने लगती है। जब ये दोनों एक प्लेट से खा रहे थे ना तो मुस्कान आदिया को देखती है। कहीं ना कहीं उसे आदिया बहुत पसंद थी पर वो इस चीज़ को समझती नहीं थी, वो छोटी थी, उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस कहती है कि आदिया मैम मेरी फेवरेट मैम है, मुझे बहुत पसंद है, बस हमेशा यही बोलती रहती थी। खैर यहाँ पे खाना खत्म होने के बाद बेल बजती है तो इन दोनों को सेम क्लास में जाना था, तो आदिया बोलती साथ में चलते हैं हैंड वॉश कर लेते हैं। ये दोनों साथ में ही वॉशरूम में घुस जाते हैं क्योंकि बहुत लेट होती है, साथ में हैंड वॉश करते हैं और फिर लेक्चर लेने के लिए चले जाते हैं। अब दोनों ही स्टूडेंट और प्रोफेसर साथ में एंटर होते हैं तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं। आदिया जो है वो पढ़ाने लगती है और फिर जो उसने टेस्ट दिया था ना वो कहती चलो अब टेस्ट की बारी है, कौन देगा टेस्ट? अब सारे कहते हैं मैम प्लीज़ वो तो लास्ट लेक्चर में होगा ना, आपके लेक्चर में, ये तो काजल मैम का लेक्चर है। जिसमें आदित्य बोलती अरे रिलैक्स, मैं बस रिमाइंड करा रही थी आप लोगों को कि आपका टेस्ट है। सारे स्टूडेंट्स की जान में जान आती है और मुस्कान के भी, क्योंकि उसने भी कुछ रिवीजन नहीं करा था। खैर आदित्य यहाँ पढ़ाती है, वो लेक्चर लेती है और अब ये काजल का लेक्चर ले रही थी। काजल का लेक्चर लेने के बाद वो क्लास में वो बाय करती है कि थैंक गॉड अब एक लेक्चर फ्री में आराम करूँगी। वो जाती है अपने कैबिन में आराम करने के लिए। पर तभी वही डॉक्टर जो आदिया को लाइक करती थी वो वहाँ से आती है आदिया से बात करने के लिए, पर आदिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो हेड डाउन करती है और वहीं पे सो जाती है।
वो डॉक्टर जो है वो आद्या को बड़े प्यार से देखती है, पर कहीं आद्या की नींद ख़राब ना हो जाए इसलिए वहाँ से चली जाती है। अब बेल होती है और मुस्कान मैम को बुलाने आती है। तभी वो देखती है आद्या मैम कितने प्यार से सो रही है। मुस्कान स्माइल करती है, आद्या मैम के फेस को टच करती है। तभी आद्या जगती है, कहती क्या हुआ, क्या कर रही हो यहाँ पे? मुस्कान बताती मैम वो लेक्चर। आद्या बताती ओह हाँ टाइम हो गया होगा ना। ओके चलते हैं। मुस्कान बती चलेंगे, पहले आप ये जूस पी लो। आद्या बती जूस कहाँ से आया? आद्या ये बात सुन के मुस्कान बती अरे क्या मतलब कहाँ से है, मैं लाई हूँ जल्दी से पी लो। आद्या बती तुम अपनी सारी पॉकेट मनी मुझ पे लगाओगी क्या? हाँ पहले वो खाना फिर कॉफ़ी फिर ये जूस, पागल हो क्या? कुछ पैसे खुद के लिए भी रख लिया करो। जिस पर कहती मैं भी तो आप कितना नुकसान करा देती हूँ। आद्या कहती मैं बड़ी हूँ ना, मेरे पास पैसे होते हैं। पर तुम तो खुद स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास कहाँ से ही आएंगे पैसे? अब चुपचाप चलो। जिस पे मुस्कान होती है नहीं नहीं मेरे पास पैसे होते हैं, मैं कमाती हूँ ना। कहती अच्छा कमाती हो, कौन सी जॉब करती हो बताना ज़रा। तो मुस्कान चुप हो जाती है। लेकिन आज मुस्कान के पास बहुत पैसे थे इसलिए तो वो सब कुछ ये सारी चीज़ें ले रही थी, लेकिन वो बताती ही नहीं है कि उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। खैर फिर ये लोग लेक्चर लेने चले जाते हैं और इस लेक्चर में जैसे कि टेस्ट था तो सब स्टूडेंट्स के मुँह पे 12 बजी हुई थी। आदिया सबको टेस्ट के लिए बोलती है सारे इतने मैप कल ले लीजिएगा ना। आदिया बोलती ऐसे कैसे कल ले लूँ, कल बोला था ना आज टेस्ट है। तो नो ड्रामा, चलो सब अपने अपने नोटबुक निकाल लो और बुक्स और नोट सब बंद कर दो। तो सब ऐसे ही करते हैं और यहाँ मुस्कान आदिया को देखती है जिसके सर में दर्द हो रहा था। वो टेस्ट दे के बैठ जाती है अपने सर को यूँ दबाने। सब टेस्ट कर रहे थे और यहाँ मुस्कान बस आदिया को ही देके जा रही थी। वो अपने बैग में हाथ डालते कि शायद कोई पेन किलर हो, पर उसके बैग में कुछ भी नहीं था। वो आती है मुस्कान आदिया के पास आती है, कहती मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। आदिया बोलती ठीक है पर जल्दी आ जाना, टाइम बहुत कम है, लिखना होगा ना तुम्हें। मुस्कान बोलती ओके मैम मैं आ जाऊँगी। तो तभी एक और स्टूडेंट भी आती है तो आदिया मना कर देती है नो पहले अपना टेस्ट लिखो, बाहर नहीं जाना, चीटिंग करनी है क्या? कहती मैम आपने मुस्कान को तो जाने दिया। आदिया होती है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आई नो वो चीटिंग करने के लिए बाहर नहीं गई, तो चुपचाप जाके बैठो। वो कहती है अरे यार आदिया मैम दैट्स नॉट फेयर, और फिर जाके बैठ जाती है। तभी मुस्कान आती है और जिसके हाथ में पेन किलर्स और पानी की एक छोटी बोतल होती है वो आदिया को देती है और कहती ली मैम आप ये ले लें, आपको पेन हो रहा है ना। आदिया बोती तुम ये लेने गई थी बाहर? मुस्कान बोती जी। आदिया बोती अपना टेस्ट छोड़ के पागल हो, जाओ अपना टेस्ट लिखो। मुस्कान बोती ठीक है। मुस्कान वो देती है और फिर टेस्ट लिखने के लिए बैठ जाती है, पर इतने में ही बेल बज जाती है, यानी टाइमिंग ख़त्म और छुट्टी हो गई थी। अब आदिया मुस्कान को देखती है, मुस्कान भी आदिया को देखती है। मुस्कान ने तो भी कुछ भी नहीं लिखा था, उस बेचारे ने बस अभी एक क्वेश्चन किया था और अभी 3 क्वेश्चन और करने को बाकी थे। तभी आदिया आके सबसे उनकी नोटबुक्स ले लेती है और कहती है ठीक है अब घर जाओ, ये सारे मैं कल तुम लोग को चेक करके दे दूँगी तुम्हारे नोटबुक। सब जाने लगते हैं और मुस्कान थोड़ी अपसेट होती है। आदिया जो है वो सारी फाइल्स इकट्ठे करती है, सारे नोटबुक साथ करती है और तभी वो मुस्कान का लिखा हुआ पेपर देखती है, यानी उसका वो टेस्ट देखती है और वो समझ जाती है कि भाई मुस्कान ने ज़्यादा सॉल्व ही नहीं किया। आदिया को गुस्सा आता है, वो मुस्कान का हाथ पकड़ती कहती क्या है, हाँ क्या है ये, तैयारी नहीं की थी तुमने? बोलो, मैंने बोला था पढ़ाई करनी है, आज टेस्ट है, मैंने रिमाइंड भी करवाया था ताकि तुम कुछ पढ़ लो, बट फिर भी तुमने कुछ नहीं तैयारी की। ये पढ़ाई करती हो तुम, ऐसे रहोगी तुम टॉपर? अगर यही रहा ना तो तुम अपनी सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाओगी, समझी? और बहुत ज़्यादा डांटे जा रही थी, पर मुस्कान बोलती है कि आहिस्ता डांटिए, आपके सर में दर्द है ना, और दर्द होगा। आदिया बोलती पागल हो तुम, मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम्हें मेरे सर दर्द की पड़ी है। मुस्कान बोलती सॉरी मैम, मैं आगे से अच्छे से पढ़ाई करूँगी, आई एम सो सॉरी। और ऐसे ही वो नोटबुक सारी उठा लेती हो, कहती चले घर। आदिया बोलती नो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, जैसे घर आना जाओ पर मेरे साथ नहीं आओगी और ये नोटबुक्स मुझे दो। वो सारी नोटबुक्स उठाती है और अपनी स्कूटी निकालती है, उसमें जैसे जैसे अपनी नोटबुक सारी एडजस्ट करती है, अपनी फाइल्स एडजस्ट करती है, जो बैग था वो एडजस्ट करती है और फिर स्कूटी चला देती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुस्कान ने पढ़ाई क्यों नहीं की। सो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या आदिया समझ पाएगी कि मुस्कान ने पढ़ाई तो की थी, उसे सारे आंसर आते भी थे पर लिखने का टाइम नहीं था, क्योंकि सारे टाइम तो वो बस आदिया को ही ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी तबीयत देख रही थी, फिर उसके लिए मेडिसिन लेने गई तो सारा टाइम चला गया और यहाँ तो आदिया गुस्से में थी। वेल आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।